हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरे यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ जयपुर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ क्या, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ का टेम्परेचर कितना है। सो दोस्तों, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जब बाहर निकलते हैं और बाहर से जब अंदर आते हैं तो इतना ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब कूलर के सामने बैठने के कम से कम आधे से 1 घंटे बाद नॉर्मल बॉडी होती है और जब कुछ करने लायक होते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है। इवन घर में जब हम हैं तो जो भी विंडो है या डोर वगैरह वहाँ से इतना ज़्यादा मतलब गरम गरम हवा आती है, बहुत ज़्यादा। सो खैर छोड़िए, ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि आप सबकी स्टडी कैसे चल रही है इस बीच में। मेरी स्टडी तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है अभी, क्योंकि मुझे ट्यूशन्स के लिए बाहर जाना होता है और जब मैं बाहर से अंदर आती हूँ तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और मतलब बॉडी में ऐसा लगता है कुछ जान ही नहीं बची है। खैर इस बीच में दोस्तों हम पढ़ाई को तो नहीं छोड़ सकते हैं, पढ़ाई तो हमें जैसे तैसे करनी ही है। तो अभी दोस्तों, ये आज का दिन है। कल का मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि कल मेरी बहुत ज़्यादा मतलब हालत ही नहीं थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही थी बॉडी में। तो कल मैंने फुल डे रेस्ट लिया था और मैं कल ट्यूशन भी नहीं गई थी। स्टडी मैंने की थी बट मैं व्लॉग्स वगैरह नहीं बना पाई थी। जैसे कि आपको पता है कि मैं कॉमर्स से हूँ, तो कॉमर्स का मैंने एक बैच परचेज़ किया हुआ है। तो बैच मैंने लेट परचेज़ किया था, इस वजह से मैं काफ़ी पीछे चल रही हूँ। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं फटाफट से अपने जो वीडियोज़ वगैरह हैं वो कंप्लीट कर लूँ और उसके बाद जब बचा हुआ टाइम होता है तो मैं उसी की रीडिंग वगैरह लगा लेती हूँ, उसे थोड़ा रिवाइज़ कर लेती हूँ। ठीक है, चैप्टर्स ऐसा नहीं है कि अनटच हैं, पढ़े हुए हैं, बट वो 11th-12th के टाइम में पढ़ा था। उसके बाद शायद ही 1 या 2 बार जब मैंने ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाए थे तो मैंने उनको पढ़ा था, लेकिन अभी उसे वापस से रिकॉल करना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वही मैंने कल अपने अराउंड 5 to 6 मैंने सर की क्लासेस अटेंड की थी। उसके नोट्स वगैरह जितने भी सर बनवाते हैं साथ के साथ मैंने बनाया था, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट जो टेस्ट होने वाला है कबीर एजुकेशन की तरफ से, वो 1 जून एंड 2 जून को होने वाला है। तो कुछ टॉपिक तो सिमिलर हैं जो अभी मेरे प्रीवियस टेस्ट में आए थे और कुछ न्यू टॉपिक्स हैं। बहुत ज़्यादा ही हैं टॉपिक्स, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा ही हैं। तो मैंने ये कोशिश किया है कि जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं नोट्स वगैरह बनाऊंगी। अदरवाइज़ जितना नहीं मैं बना पाई, जो क्लासेस हैं मैं नहीं ले पाई, उनकी सर ने ई बुक अपलोड की हुई है, तो वहीं से मैं अपना रीड आउट करके, और MCQs के भी काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह सर ने प्रोवाइड करवाए हैं, तो वहीं से मैं रीड आउट करके अपना जो भी टेस्ट है वो मैं दे लूँगी। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, जैसे हम टेस्ट वगैरह देते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। एक्चुअल में हम गो थ्रू होता है क्वेश्चन से कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। क्योंकि हमारे 2 पेपर होने वाले हैं, सिर्फ हमें जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसी पे ध्यान नहीं देना है, हमें अपने सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है, क्योंकि दोनों ही पेपर के साथ में मेरिट बनेगी। बट हाँ, ये होता है कि जो फर्स्ट पेपर है उसमें अगर आप 40% लाना आपके लिए कंपलसरी होता है। अगर आप उसमें 40% ले आते हैं तो फिर आपका आगे जो सेकेंड पेपर है वो चेक होगा और इसी के अकॉर्डिंग आपकी जो भी पहले फ्रेंड जब मैं स्टडी नहीं कर रही थी, मैं प्लान कर रही थी कि मुझे तैयारी करनी है। आई थिंक लास्ट ईयर की बात है। तो उस टाइम विंटर स्टार्ट हो चुकी थी जब मैंने प्लान किया था कि मुझे तैयारी करनी है। ठीक है, तो उस टाइम में विंटर स्टार्ट हुआ तो विंटर में इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी कि लगता था नहीं जल्दी से गर्मी आ जाए तो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अच्छा वेदर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक्चुअल में देखा जाए तो सारे ही मौसम सेम होते हैं, सभी में ही हमें प्रॉब्लम होती है। हमें खुद को रेडी करना पड़ता है और हमें खुद को तैयार करना पड़ता है कि सीज़न है, सिचुएशन है, प्रॉब्लम से लाइफ टाइम ऐसे ही चलती रहेंगी। हमें इन्हीं में रह के ही स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। ऐसा कोई स्पेशल डे नहीं आएगा जिस दिन वेदर अच्छा होगा, सारी सिचुएशन अच्छी होंगी, सारी जो कंडीशन है वो हमारी फेवरेबल होंगी, हमारे अनुसार होंगी। ऐसा कोई भी डे आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कोई भी मंथ आपको नहीं मिलेगा। आपको फ्रेंड्स इसी ही सिचुएशन में रह के, इसी ही वेदर में रह के आपको स्टडी करनी रहेगी। गर्मी है, गर्मी के बाद सर्दी भी आएगी, बारिश का मौसम भी होगा, सारी चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ें हमारे साथ देखिए पैरेलल चलती रहती है। इनकी वजह से हम अपनी स्टडी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं और ना ही हम अपनी तैयारी को छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये भी एक हमारी लाइफ का हिस्सा है। जैसे तैसे हमें इन चीज़ों को भी क्रॉस करना है और इन्हीं में रह के ही हमें अपनी तैयारियों से हमें सॉलिड तरीके से करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डिसीज़न है कि हमें जॉब लेनी है, हमें तैयारी करनी है ना। तो इसके लिए जितनी भी कोशिश करनी है, जितने भी एफ़र्ट्स लगाने हैं, हमें ही लगाने हैं। इस चीज़ के लिए आप किसी और से उम्मीदें ना करिए कि हमारे लिए वो कुछ कर देगा या वो कुछ कर देगी या हमें कुछ सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, हमारे पेरेंट्स के अलावा, टू बी वेरी फ्रैंक, हमारे पेरेंट्स के अलावा हमें एक भी पर्सन बहुत रेयरली आपको मिलेगा कि जो आपको सपोर्ट करेगा या आपकी चीज़ों को समझेगा। ठीक है, और फिर अगर आप उम्मीद लगाएंगे या सामने वाला आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट फील होगा। इसलिए बेटर है
कि आपकी लड़ाई है, आपकी जंग है, आपको खुद को ही जीतनी है, ठीक है। तो जितनी कोशिश आप कर सकते हैं फ्रेंड, जितनी एफ़र्ट्स आप लगा सकते हैं इस ईयर में लगा दीजिए। 1 साल, सिर्फ 1 साल खुद को दे दीजिए। उसके बाद आप देखिएगा कि अगर आप 1 साल भी अपने आप को देते हैं तो इस एज में हमारे लिए बहुत होता है, क्योंकि इस एज में हमारा जो डिटर्मिनेशन पावर है बहुत ज़्यादा होती है। नो डाउट हमारे पास इस एज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में इस टाइम पे हमारी मैच्योरिटी लेवल भी अच्छा खासा हो जाता है। हमें पता है कि हमें किस तरीके से किन चीज़ों को मैनेज करना है। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।